ना लेकर चलेंगे पहले। 2x ब्रैकेट में 3x प्लस 5y इतना लेकर चले, ठीक। अब उसके बाद ये दूसरा पार्ट है। यहाँ पर चिन्ह माइनस है, यहाँ पर हम माइनस चिन्ह से लगा देंगे। अब इसको हम ये कर लेंगे 5y 2x माइनस 3y हो गया। यानी कि पहले हम इसको सॉल्व करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। हम शार्ट में समझने के लिए बता दे रहे हैं। देखिए करना क्या है, जैसे कि हमने ये बताया, ये a है, ये b है और ये c है। सेम इसी प्रोसेस में लिखा है। a की वैल्यू क्या है 2x है, b की वैल्यू क्या है 3x है और c की वैल्यू क्या है 5y है। सेम इसी प्रोसेस में ये लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। करना क्या है, a का मल्टीप्लाई हम इसमें भी करेंगे और a का मल्टीप्लाई हम इसमें भी करेंगे। चिन्ह बीच में जो है ये ऐसे ही रहेगा। इसमें हमें कोई भी किसी भी प्रकार का कुछ भी करना नहीं है। करना क्या है, a का मल्टीप्लाई b में करेंगे, फिर a का मल्टीप्लाई c में करेंगे। फिर इसी कंडीशन में ये भी लिखा है a, यानी कि ये इसको टोटल की a वैल्यू मान लेंगे, इसको b की वैल्यू मान लेंगे, इसको c की वैल्यू मान लेंगे। ये चिन्ह माइनस है या प्लस इससे नहीं मतलब है, चिन्ह जो भी रहे यहाँ पर प्लस माइनस दोनों लगा लेते हैं। तो प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस। इसी रूप में मल्टीप्लाई करना कैसे, a का मल्टीप्लाई b प्लस माइनस a का मल्टीप्लाई हो जाएगा c में। a और c ये वैल्यू है जो यहाँ से हम इसमें रख सकते हैं। प्लस माइनस क्या है, अगर चिन्ह प्लस का दिया रहेगा तो प्लस का रखेंगे, चिन्ह माइनस का दिया रहेगा तो हम माइनस का रखेंगे। इस हिसाब से इसको हम सॉल्व करते हैं। अब हमें करना क्या है, डायरेक्ट यहाँ पर हम करते हैं। देखिए 2x का मल्टीप्लाई 3x में करते हैं। 2x मल्टीप्लाई किस में होगा 3x में। फिर आप यहाँ पर देखेंगे हमने प्लस चिन्ह रखा है और माइनस चिन्ह है, तो कौन सा चिन्ह लेंगे, यहाँ से हम प्लस चिन्ह लिया। अब 2x का मल्टीप्लाई देखिए a का मल्टीप्लाई c में किया है ना, फिर यहाँ से 2x का मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे 5y में करेंगे। ये हो जाएगा 2x मल्टीप्लाई 5y हो जाएगा, ठीक। अब ये चिन्ह है, अब यहाँ से हम यही प्रोसेस है, इस चिन्ह को यहाँ पर हम लगा देते हैं इस प्रकार से, है ना। अब इस चीज़ का यहाँ पर हम गुणा करते हैं सेम इसी प्रोसेस से। 5y गुणे किससे हो जाएगा मल्टीप्लाई 2x से होगा। चिन्ह क्या है माइनस है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ यहाँ पर नोट क्या करिएगा, यहाँ चिन्ह माइनस है और यहाँ का चिन्ह जो है ये भी माइनस है। हमने ये चीज़ बोला है कि यहाँ पर अगर प्लस चिन्ह रहे तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होता फिर, लेकिन यहाँ माइनस चिन्ह है। तो इसका ये मतलब है कि सबसे पहले इस 5y से पहले सबसे पहले माइनस का गुणा हुआ है, तो इसका गुणा इसमें हुआ है। तो यहाँ तो सब ये भी प्लस था, ये भी प्लस था, दोनों प्लस था, तो चिन्ह माइनस ही आता, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ देखेंगे ये चिन्ह प्लस का है, यहाँ पे चिन्ह प्लस का है और ये माइनस चिन्ह लगा हुआ ऑलरेडी, और यहाँ पर चिन्ह माइनस का है। इस चीज़ को ध्यान देंगे, माइनस और प्लस की गड़बड़ी बहुत होती है। ये चीज़ माइनस है। अब इस माइनस का गुणा, अब ये माइनस देखिए प्लस 5y हुआ और यहाँ माइनस 3y हुआ, है ना। अब प्लस और माइनस का पहले हम गुणा कर, प्लस और माइनस का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस ही आएगा। अब माइनस का और माइनस का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाता है माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या हो जाता है प्लस। तो यहाँ पर ये माइनस है और ये माइनस है, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, यहाँ चिन्ह क्या हो जाएगा प्लस। अब हम गुणा करेंगे 5y और 3y। इस चीज़ का ध्यान देना है, इस क्वेश्चन में इसी चीज़ का ध्यान देना है कि जहाँ भी माइनस चिन्ह रहे उस चीज़ को हमें अच्छे से ध्यान देना है ना। अब क्या करना है, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 का गुणा 3 में करिए 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक x है और यहाँ पर एक x है, x और x दोनों का मल्टीप्लाई हुआ, यानी कि इसका वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू दोनों जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये चिन्ह प्लस है, यहाँ प्लस रख देंगे। यहाँ 2 का और 5 का गुणा हो सकता है क्योंकि ये दोनों अचर राशियाँ हैं, तो ये हो जाएगा 10। अब x और y का गुणा हो सकता है आपस में नहीं, इसलिए इसको हम सेम ऐसे ही यहाँ पर उतार देते हैं। अब यहाँ चिन्ह माइनस है, हम यहाँ चिन्ह माइनस लगा देते हैं। 5 का गुणा 2 में कर सकते हैं, बिल्कुल 5 गुना 10। y और x का गुणा हो सकता है, y x लिखिए या फिर x y लिखिए, मतलब कुछ नहीं है। अब यहाँ देखिए प्लस का चिन्ह है, प्लस रखिए। ये क्या है 5 है और 3 का गुणा है, 5 और 3 का मल्टीप्लाई करिए 15 हो जाएगा। एक y यहाँ पर है, y सेम प्रोसेस वही है, y स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें एक चीज़ देखिए, ये चीज़ और ये चीज़, इसको हम अलग कर लेंगे चिन्ह के साथ, इसके आगे वाले चिन्ह के साथ। 6x² हो गया प्लस
15y², क्योंकि सबसे पहले हम उच्च घाती वालों को लिखते हैं, फिर उसके बाद निम्न घाती। अब यहाँ पर देखते हैं x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, ये संख्या 10 है, लेकिन ये किस में है, प्लस में है। यहाँ पर देखते हैं ये 10 y की पावर 1 है, x की पावर 1 है, सेम है x y और y x। अगर हम x y लिख रहे हैं या फिर y x, इसमें दोनों में कुछ अंतर है, कुछ अंतर है, कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम चीज़ें हैं, एक बराबर चीज़ें हैं। ये चाहे एक्स वाई, चाहे ए का बी लिखो, चाहे बी का ए लिखो, कैसे, चाहे 1 का गुणा 2 में करो, चाहे 2 का गुणा 1 में करो, मान एक ही आना है। चाहे 2 का गुणा 3 में करो या 3 का गुणा 2 में करो, वैल्यू तो एक ही आना है। इसलिए चाहे x का गुणा y में करो, y का गुणा x में करो, वैल्यू जो आएगी सेम आएगी। तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा। इसलिए ये दोनों 10 ये प्लस में है 10xy और ये माइनस में है 10yx। अब आपको पता होगा 2 प्लस है और माइनस 2 है, इन दोनों को जब हम घटाएंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पर ये प्लस में वैल्यू है और ये माइनस में वैल्यू, इसलिए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा, 6x² प्लस 15y²। ये हो जाएगा इसका आंसर। आशा करते हैं ये चीज़ समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं लेकर के आपको एक अलग क्वेश्चन पर। अब अलग क्वेश्चन पर, ये तीसरे का आप जो है पूरा सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी है तीसरे का जो भी क्वेश्चन है आप सबको सॉल्व कर सकते हैं। इसको करिएगा, नहीं हो पाएगा तो हमको एक बार बताइएगा, हम कर देंगे, ठीक है। इसको भी समझा देंगे, लेकिन कोशिश करिएगा इसी टाइप से सारे क्वेश्चन सॉल्व करने तीसरे के। अब हम चलते हैं चौथे पे। चौथा क्वेश्चन क्या है, देखिए चौथे क्वेश्चन पर आइए। एक विद्यालय में 2x कक्षाएं हैं, कक्षाएं की संख्या कितना दिया है, कक्षा कितने हैं, 2x। जैसे आप किसी स्कूल में जाते हैं पढ़ने, तो जिस स्कूल में आप जाते हैं पढ़ाई करने, वहाँ पर विद्यालयों की संख्या कितनी दिया हुआ है, मान लीजिए कक्षा की संख्या कितनी है, मान लीजिए आपके स्कूल में कितनी कक्षाएं हैं, 2x कक्षाएं हैं। और पूछ रहा है कि प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या दिया है, किसकी संख्या दिया हुआ है, विद्यार्थियों की संख्या है ना, कितना, x² प्लस 2x प्लस 2 है ना, ये क्या है, विद्यार्थियों की संख्या है। अब एक चीज़ हम आपको बताते हैं विद्यालय में, अब एक चीज़ हम आपको यहाँ पे समझाते हैं, ज़रा एक थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्या। अगर यही कक्षाओं में, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 1 मिनट के लिए मान लीजिए 4 दिया रहे, कक्षाओं की, किसी स्कूल में कक्षाओं की संख्या कितनी दिया रहे, ये दिया रहे 4 दिया रहे, और विद्यार्थियों की संख्या मान लीजिए कक्षाएं 4 हैं और सभी कक्षाओं में कितने विद्यार्थी बैठ रहे हैं, मान लीजिए 50 विद्यार्थी बैठ रहे हैं। तो पूछे टोटल कक्षाओं में कितना विद्यार्थी है, तो टोटल कक्षा में कितने हो जाएंगे, जैसे 4 कक्षा है और 50 विद्यार्थी, यानी एक कक्षा में 50 विद्यार्थी, तो 4 कक्षा में 50 गुणे 4 हो जाएगा। सेम टू सेम यही प्रोसेस होगा ना, यानी आप तो गुणा करके बता देंगे टोटल 200 विद्यार्थी पूरे कक्षा में, पूरे विद्यालय में हैं। सेम प्रोसेस यहाँ पे करना है, कक्षा दिया हुआ है, विद्यार्थियों को दिया कि जो प्रत्येक कक्षा में है, यहाँ पर लिखा हुआ प्रत्येक कक्षा, यानी एक कक्षा का दिया हुआ, यानी कि चारों कक्षाओं का नहीं, ये एक कक्षा का दिया हुआ। अब कक्षा की संख्या क्या है, 2x है, तो 2x का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, 2x मल्टीप्लाई हो गया x² प्लस 2x और ये हो गया प्लस 2। सेम प्रोसेस ऊपर वाला जैसे मैंने किया था वैसे, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, इसी का मल्टीप्लाई सेम टू प्रोसेस इसमें होगा और इसी का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा। मल्टीप्लाई कैसे करना है, 2 सबसे पहले 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 1, इसके पर आगे कोई वैल्यू नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं, तो 2 का गुणा 1 में होगा तो क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पर x 1 है, यहाँ x की पावर 2 है, तो ये x की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर घातें जब जुड़ती हैं, जब चर राशियों का गुणा होता है तो उनकी घात आपस में जुड़ती है। अब दूसरे प्रोसेस में यहाँ देखिए, यहाँ पर चिन्ह प्लस है, यहाँ पे चिन्ह प्लस है, तो इसलिए हमें कोई ध्यान देने वाली बात ही नहीं है। अगर कहीं भी इसमें माइनस होता तो हमें बहुत ध्यान से केयरफुली करना रहता है इस क्वेश्चन को, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कहीं भी माइनस चिन्ह नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए 2x है, 2 का मल्टीप्लाई 2 में हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस 2 का 2 में हो जाएगा 4, x की पावर 1 है, तो इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x² हो गया। अब इस 2 का गुणा इसमें हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 2 दूना 4, x इसमें कहीं है नहीं तो x को हम x में, मतलब जब यहाँ x है नहीं तो सीधे यही x का गुणा इसमें कर देंगे, x ही आ जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर x लगा हुआ है। ये हो गया क्या, ये जो पहला क्वेश्चन है, विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या, तो क्या हो जाएंगे यही
कितने विद्यार्थी हो गए भैया? अब देखिए कितने विद्यार्थियों की संख्या हो गई, ये हो गई, ये विद्यार्थियों की क्या हो गई, संख्या। अब ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, इसका आंसर, इसका जवाब। अब क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर देखिए इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है, यदि यक्स बराबर 3, यानी यहाँ पर कहा है कि यक्स की वैल्यू 3 रख दीजिए, तब बताइए विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं। अब हमें यक्स की बराबर 3 रखना है, तो जहाँ जहाँ यक्स है वहाँ पर हम 3 की वैल्यू रख देंगे। है 2 है, ऐसे लिखेंगे यक्स बराबर 3, है ना। अब यहाँ पर देखिए 2 है, 2 के पावर x पावर क्यूब है, तो यानी 2 हो जाएगा, तो ये 2 हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ यक्स की पावर देखिए 2 हो गया, यक्स की पावर 3 है, तो यानी कि यक्स की वैल्यू कितना रखना है हमें, 3 रखना, यानी 3। अब पावर 3 तो है ही है, इसको हम सेम ऐसे उतार लेंगे, प्लस की चिन्ह है, 4 रखेंगे। यक्स की वैल्यू क्या रखना है हमें, 3, क्वेश्चन में दिया हुआ 3, मल्टीप्लाई चिन्ह रहेगा ही, 3 और यक्स किसके स्क्वायर कितना है, 2 का स्क्वायर है, वो तो कर लेंगे। यहाँ पर रखेंगे 4, यहाँ पर 3 वैल्यू 3, यक्स की बराबर 3 यहाँ हम रख लेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ सेकंड वाला क्वेश्चन। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, क्योंकि इसी में हमें पुट करना है, अगर x की बराबर 3 है तो कुल विद्यार्थियों की संख्या तो हमने यही निकाला है ना कि कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या ये है, इसीलिए हम इसी में हम 3 की बात को जो है पुट करेंगे, है ना। अब आता है 2, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 के पावर 3 का मतलब क्या होता है, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 के पावर 2 का मतलब क्या होता है, ऐसे आप कॉपी में कहीं लिख लीजिए, 3 गुणे 3। अब यहाँ 3 गुणे 3 गुणे 3 इक्वल टू कितना होता है, 27, 3 गुणे 3 इक्वल टू कितना होता है, 9। अब ये 27 है, तो 2 गुणे 27 प्लस 4 गुणे 3 गुणे 3 की वैल्यू कितनी होती है, 9, प्लस 4 गुणे 3 की वैल्यू कितनी होती है, 12, हो गया ना। अब ये हो जाएगा 27 दूना कितना हो जाएगा, ये 54, प्लस 4 9 36, प्लस कितना हो जाएगा, 12। अब ये हो जाएगा 6 4 10, इसको हम ऐड कर लेते हैं, टोटल को हम क्या कर लेंगे, ऐड तो करेंगे ही। कैसे ऐड करना है, जैसे 54 प्लस 36 को ऐड कर लीजिए एक बार, 6 4 10, 5 3 8 1 9, 90 हो गया। 90 प्लस 12 को ऐड कर लीजिए, 90 प्लस 12 को ऐड करेंगे 2 हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा, 102 हुआ ना। अब ये हो जाएंगे कितना, इसका आंसर आ जाएगा 102, इसका आंसर हो जाएगा, यानी क्वेश्चन में कितने इस क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 102। कितने विद्यार्थी हैं यहाँ पर, कक्षा में x बराबर 3 मान रखने पर 102 हो गया। समझ में आ गया यहाँ तक। अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5 पे, है ना, क्वेश्चन नंबर 5। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, है ना, क्वेश्चन नंबर 6 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, इस पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, वो नहीं आएगा तो हम उसको बता देंगे, सेम वो प्रोसेस 4 की ही तरह है ना। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक न्याय पंचायत में 2x + 3 ग्राम सभाएँ हैं और प्रत्येक ग्राम सभा में x स्क्वायर प्लस, तो नलकूप में न्याय पूछ में कुल कितने नलकूप हैं, नलकूपों की संख्या पूछा है। सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कितने न्याय पंचायत है, न्याय पंचायत कितने हैं, 2x + 3 है। ग्राम सभाएं कितने हैं, प्रत्येक ग्राम सभा में x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ग्राम सभा कितना है, ग्राम सभा कितने हैं, x स्क्वायर 5x प्लस 6, क्या है, ग्राम सभा है। नलकूप, तो न्याय पंचायत में कुल कितने नलकूप हैं, है ना, 2x + 3 है, x स्क्वायर 5x प्लस 6 है। अब यहाँ पर देखिए 2x + 3 है क्या ये, है ना, इंटू x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 हो जाएगा, क्योंकि न्याय पंचायत 2x + 3 है, ग्राम सभा x स्क्वायर प्लस x से प्रत्येक ग्राम सभा में, देखिए न्याय पंचायत इतने हैं, अब प्रत्येक ग्राम सभा सब है, तो नलकूप में, तो नलकूप तो न्याय पंचायत में पूछ रहा है, ये नलकूप हैं, तो कुल, तो न्याय पंचायत में कुल कितने नलकूप हैं, देखिए न्याय पंचायत इतने हैं और नलकूप ग्राम सभा में कुल कितने हैं, इतने हैं, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, देखिए अब मल्टीप्लाई इसमें कैसे करना है, सेम प्रोसेस सेम टू सेम है। सबसे पहले इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, सेम हम सबसे पहले इसको लेकर चल रहे हैं, 2x का गुणा इसमें करेंगे, फिर 2x का गुणा 5x में करेंगे,
5x में हो जाएगा, फिर 2x का गुणा किस में हो जाएगा, 6 में हो जाएगा। क्यों करेंगे ये आपको मैंने पहले ही बता दिया है। अब सेकंड पार्ट मैंने 2x का मल्टीप्लाई इसमें किया, सेकंड पार्ट +3 आ गया। अब +3 का मल्टीप्लाई इन तीनों में करेंगे तो यहाँ प्लस चिन्ह लगा देंगे, +3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 3x², 3 का प्लस इसमें हो जाएगा 5x इंटू हो जाएगा 3 का हो जाएगा +6 इसमें हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई हो गया, है ना। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, सेम प्रोसेस, सॉल्व करने का वही तरीका, 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2 ही आएगा x, और यहाँ पर x की वैल्यू 1 है, x² x 3 हो जाएगा। यहाँ 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 10 हो जाएगा, x 1 है यानी x² हो जाएगा। यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा 12, और यहाँ पर हो जाएगा x, क्योंकि कोई और पूरा नहीं, यहाँ पर हो जाएगा प्लस चिन्ह, ये हो जाएगा 3x²। अब ये हो जाएगा 5 3 15 + 15 x हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा +18। अब हमें एक काम करना है, काम क्या करना है कि जो सबसे ज़्यादा वैल्यू वाली हो, जिसकी पावर सबसे ज़्यादा हो, जैसे इसमें उसके क्रम में हम लिखेंगे। सबसे ज़्यादा इसको हो 2x 3, यहाँ पर x² है, यहाँ पर भी x² है, दोनों सेम है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। ये सेम नहीं है, जैसे x² ये भी है, x² ये भी है, दोनों जुड़ जाएंगे तो ये 10 है और ये 3 है। 10 और 3 वैल्यू कितने हो जाएंगे, +13। ये x² है तो यहाँ पर भी x² रहेगा। अब ये x है, चिन्ह क्या है, प्लस है, ये x है, ये x है, तो यहाँ पर x आएगा। 12 और 15 को ऐड कर देंगे, 5 2 7 1 1 2, यानी हो जाएगा 27x। अब उसके बाद कहीं जोड़ने वाली चीज़ें नहीं, ये 18 है तो यहाँ पर सीधे 18 ही लिख देंगे, बस ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका आंसर। ओके, आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको 6वां भी समझ में आया होगा। अब बात आ जाती है क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 की अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नंबर है 7, है ना। 7 को देखने से पहले हम यहाँ पर एक चीज़ और देख लेते हैं। देखिए, एक विकास खंड में कितने हैं, यहाँ पर हम नोट करके ऐसे लिख लेते हैं। कैसे, एक विकास खंड में 5x + 3 विद्यालय है। कितने विद्यालयों की संख्या कितनी है, विद्यालय कितने हैं, देखिए विद्यालय है 5x + 3 है ना। विद्यालय में स्वच्छता के कारण प्रत्येक विद्यालय में 5x - 3 बालिकाएं बढ़ जाती हैं। कितनी विद्यालय बढ़ रही हैं, बालिकाएं कितनी बढ़ रही हैं, बालिकाएं बढ़ रही हैं 5x - 3 बढ़ रही हैं। तो विकास तो पूछ रहा है विकास खंड में कितने बालिकाएं बढ़ जाएंगी, तो इन दोनों का हम मल्टीप्लाई ही करना है हमें, है ना, मल्टीप्लाई ही करना है। तो ये हो जाएगा 5x - 3 मल्टीप्लाई 5x + 3। एक चीज़ आप देखिए, जो वैल्यू यहाँ पर है वो वैल्यू यहाँ पर भी है, यहाँ चिन्ह माइनस है, यहाँ चिन्ह प्लस है। तो इसको सॉल्व करने का नियम क्या होता है, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। अब ये एक a + b, देखिए ध्यान से, और मल्टीप्लाई a - b, इसका फार्मूला होता है a² - b², है ना। अब ये होता कैसे है, ये होता कैसे, इस चीज़ पे आप नोटिस करिए। देखिए ये भी वैल्यू a है, a की वैल्यू a है, b की वैल्यू a है ना, दोनों सेम टू सेम है कि नहीं। यहाँ पर भी a की वैल्यू a है और b की वैल्यू a है, दोनों सेम टू सेम है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर माइनस चिन्ह है, यहाँ भी माइनस चिन्ह है, यहाँ प्लस चिन्ह है, यहाँ भी प्लस चिन्ह है, तो दोनों का जो वैल्यू है वो सेम टू सेम है, इसलिए कोई इसमें वो करने की बात नहीं है, है ना। वैल्यू सेम टू सेम है आपका, है कि नहीं। अब यहाँ पर हमें ये करना कि ये कैसे आया, डायरेक्ट हम ऐसे यहाँ पर कर सकते हैं a² - b², फार्मूला होता है a² - b², तो हम डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं a² की जगह पर देखिए ये a हो गया, ये -b हो गया, ये a हो गया, ये +b हो गया, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई तो ये बन रहा है नहीं, बन रहा है ना। तो करना क्या है, a² हो गया तो यहाँ पर a² की जगह 5x का स्क्वायर कर देंगे, चिन्ह क्या आया है इसमें, माइनस आया है, और b² यानी कि b² की जगह पे 3 आया है, यानी 3 का स्क्वायर कर देंगे। इसको सॉल्व कर देंगे डायरेक्ट, कितना हो जाएगा 5 × 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, x का स्क्वायर कितना होता है x² ही होगा, सॉरी ये 25, x का स्क्वायर कितना होता है x² ही होता है, ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, यानी ये इसका आंसर कितना आ जाएगा ये। अब हम ये बताने जा रहे हैं यहाँ पर ये फार्मूला आया कैसे, आप इसको आया कैसे ये भी हम बताने जा रहे हैं। देखिए ये करना क्या है, मैंने सबसे पहले बताया इसका मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, करिए
ए का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो कितना आ जाएगा ए स्क्वायर, ए का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो कितना आ जाएगा ए और बी। चिन्ह क्या होगा, देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है तो चिन्ह हो जाएगा माइनस, क्योंकि प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो माइनस ही आता है। अब इसी प्रोसेस में देखिए यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर हम प्लस लगा लेंगे, बी का मल्टीप्लाई ए में होगा तो ए बी आएगा और बी का मल्टीप्लाई बी में होगा तो बी स्क्वायर आएगा। चिन्ह क्या होगा, ये प्लस बी है, ये माइनस बी है, ये माइनस बी स्क्वायर होगा। हमने क्या बोला था, जो सबसे उच्च वाली घातें हैं उनको हम पहले लिख लेते हैं। तो सबसे पहले ए स्क्वायर हो गया, फिर देखेंगे कहाँ स्क्वायर है, यहाँ पर है, माइनस चिन्ह के साथ है तो माइनस, और यहाँ पर हम बी स्क्वायर लिख लिए। अब आप देखिए ये ए बी है, ये ए बी है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो क्या ये दोनों कट नहीं जाएंगे, कट जाएंगे। तो आ क्या गया, बचा कितना, सिर्फ इतना ही। तो इसलिए इसे को एक फार्मूले का रूप दे दिया गया कि अगर ये दोनों समान हैं और चिन्ह केवल आपस में बदलता है तो ये फार्मूला आ जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ पर देखिए ये दोनों समान हैं, बस चिन्ह आप केवल बदल रहे हैं, तो इसलिए ये फार्मूला बन जाता है। डायरेक्ट हम फार्मूले पे इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे, माइनस चिन्ह लगा देंगे, वही इसका हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार से हो जाता है आपका फिनिश। अब क्वेश्चन नंबर 8 पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 8 है ना, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 जो है बाल दिवस के अवसर पर है ना, बाल दिवस के अवसर पर x प्लस 5 क्या है, विद्यालय है, क्या है ये, विद्यालय है, और इसमें वृक्षारोपण कराया जा रहा है, बच्चों से वृक्षारोपण कराया जा रहा है, कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25 है ना, ये वृक्षारोपण कराया जा रहा है, वृक्ष लगाए जा रहे हैं, है ना। तो कितने वृक्ष लगाए गए, अगर x प्लस 5, देखिए विद्यालय में बाल दिवस बच्चों द्वारा विद्यालय में x प्लस 5 क्या है, बच्चे हैं, इन्होंने इतने वृक्ष लगाए, मतलब प्रत्येक विद्यालय के बच्चों ने इतने वृक्ष लगाए, तो कुल कितने वृक्ष लगाए गए, विद्यालयों की संख्या कितनी है, x प्लस 5 है, और प्रत्येक विद्यालय के बच्चों ने इतने वृक्ष लगाए। तो हमें क्या करना है, x प्लस 5 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25। इस क्वेश्चन को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है, सेम वही प्रोसेस, देखिए x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, कैसे हम तीर बना लेते हैं, फिर हम इसमें करेंगे, फिर हम इसमें करेंगे, भूलेगा नहीं, x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे पहले, ठीक है। फिर उसके बाद एक चीज़ और बता दे रहे हैं, फिर इस 5 का मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे, फिर इस 5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर इस 5 का मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे, है ना। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करेंगे तो कितना हो जाएगा, x की पावर 1 है, x की पावर 2 है, तो घात आपस में जुड़ जाती है, x की पावर 3 हो जाएगी। फिर x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये 5 तो ऐसे ही आ जाएगा, चिन्ह हम नहीं लिख रहे हैं अभी, x का इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 1 है, x की पावर 1 है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। चिन्ह क्या रहेगा, ये प्लस है, ये माइनस है, तो माइनस की चिन्ह होगा, क्योंकि प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस ही आता है। अब इस x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, चिन्ह ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये प्लस ही रहेगा। x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 25x हो जाएगा। हो गया, समझ में आ गया। अब हम सेकंड प्रोसेस पे चलते हैं। ये तो हो जाता है पहले जब हम x का मल्टीप्लाई, सेकंड प्रोसेस में क्या है, प्लस है, तो प्लस लिख लिया। 5 का मल्टीप्लाई इसमें सबसे पहले करेंगे, एक्स स्क्वायर में, ये हो जाएगा 5x स्क्वायर। फिर 5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, चिन्ह प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 5 का इसमें करेंगे तो हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और यहाँ पर x है तो यहाँ पर x से आ जाएगा। फिर इस 5 का मल्टीप्लाई 25 में करेंगे तो चिन्ह प्लस रहेगा, 25 पंजे 125, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम सबसे लिखना स्टार्ट कैसे करेंगे, सबसे उच्च घात वाले से, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब, कहीं और एक्स क्यूब है इसमें नहीं है, इसलिए हम एक्स क्यूब को इसे लिख लेते हैं। यहाँ देखिए ये माइनस 5x स्क्वायर है, यहाँ और कहीं देखिए, और कहीं देखिए, हाँ यहाँ 5x स्क्वायर है। अब ये दोनों सेम है कि नहीं, लेकिन चिन्ह इनका क्या है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये कट जाएगा। अब ऐसे यहाँ पर देखिए ये 25x है, यहाँ माइनस 25x है, ये भी सेम है, और यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, ये 25 है, चिन्ह क्या है, ये प्लस है, ये माइनस में, ये भी आपस में कट जाएंगे। बचा क्या, 125, और चिन्ह क्या बचा है, प्लस, तो प्लस 125। तो इसका आंसर 8वें का आंसर क्या हो जाएगा, कुल x³ / 125। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा।
है ना। अब एक क्वेश्चन बचा हुआ, क्वेश्चन नंबर 5, वो भी हम यहीं पर अभी अपडेट करा दे रहे हैं, है ना। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, रेलगाड़ी की चाल दिया हुआ है 2x² + x + 4 प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में उसकी चाल इतनी है। तो पूछ रहा है कि वह 3x, पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है 3x घंटे में, 3x घंटे में कितनी, 3x घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। ठीक, पूछ रहा है कितनी दूरी तय करेगी। तो कैसे लगाएंगे हम इसको, घंटा 3x है, चाल ये है, तो एक फार्मूला होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, है ना। अब ये पूछ रहा है 3x घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। इस चीज़ को आप लिख लीजिए, चाल कितना दिया हुआ है 2x² + x + 4, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे चाल कितना दिया हुआ है 2x² + x + 4, लिख लिया। अब इक्वल का चिन्ह लगा दिया। दूरी कितना दिया हुआ है, दूरी क्वेश्चन में आप देखेंगे तो पूछ रहा है कितनी दूरी तय किया, यानी दूरी का मान, दूरी निकालनी है, दूरी निकालनी है, क्वेश्चन मार्क है। समय कितना दिया हुआ है, पूछ रहा है 3x घंटा, 3x। अब इस चीज़ को हम कैसे सॉल्व करते हैं, जब जैसे यहाँ पर बट्टे में कुछ नहीं है तो यहाँ पर हम 1 ले लेंगे, है ना। अब करना क्या है, इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर, इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर। अब दूरी का मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा, दूरी बराबर आ जाएगा, चिन्ह बराबर है तो बराबर। अब 3x का मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे, 3x 2x² + x प्लस हो जाएगा 4। अब सेम प्रोसेस, क्वेश्चन फिर वही बन गया। करना क्या है, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करना है बस। तो ये हो जाएगा 3 का मल्टीप्लिकेशन 2 में होगा 6, ये एक x है, ये x 2 है, तो यहाँ पर x 3 हो जाएगा। 3x है, 3x हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा 3x² हो जाएगा, 3 है प्लस 4 है, ये हो जाएगा 12x हो जाएगा, है ना। अब क्वेश्चन नंबर, ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर इसी में जो सेकंड तथ्य बोलता है, सेकंड तथ्य ये बोल रहा है कि यदि x बराबर 5 है, x के बराबर क्या है 5 है। अब आप बताओ, x की वैल्यू सिर्फ 5 रखनी है, तब पूछ रहा है क्या दूरी आएगी। अब x की वैल्यू हमें 5 रखना है, तो x की वैल्यू 5, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम 5 पुट कर देंगे। तो हम यहाँ इसी क्वेश्चन में लिखेंगे 6x³ + 3x² + 12x, 5 रखेंगे, 6 हो जाएगा, 5 × 5 का क्यूब हो जाएगा, +3 हो जाएगा, इंटू 5 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू 5 12 हो जाएगा, इंटू 5, क्योंकि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम 5 रखेंगे और जो वैल्यू है बाकी सब सेम रहेंगे ही, है ना। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे 5 का क्यूब, 5 का क्यूब का मतलब होता है 5 × 5 × 5 बराबर हो जाएगा 125। 5 का स्क्वायर 5 × 5 बराबर हो जाएगा 25, है ना। अब ये बताइए 6 गुणे हो जाएगा 125 + 3 गुणे हो जाएगा 25 + 12 × 5 = हो जाएगा 60। अब ये चीज़ें हैं आपको ऐड करने वाली। 6 का गुणा 5 में, 12 × 6 = 72, 6 × 5 = 30। आप इसको मल्टीप्लाई अपने हिसाब से मल्टीप्लाई करिएगा, हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं। 6 × 5 = 30, 6 12 × 6 = 72, 3 हो जाएगा 75, 750, 25 × 3 = 75 प्लस हो जाएगा 60। इनको हम आपस में ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5, 7 6 13, 5 18, 7 1 8, 885 कुछ आएगा, है ना। एक बार आप ऐड कर लीजिएगा, देखिए ऐसे ऐड करना, 75, 750 और 60, ये हो जाएगा 5, 7 5 12 6 18, 7 1 8, 885 इसका आंसर आ जाएगा। 885 किलोमीटर, दूरी हमेशा किलोमीटर में होती है, सॉरी 885 किलोमीटर, दूरी हमेशा किलोमीटर में होती है। तो ये टोटल क्वेश्चन अभ्यास संख्या 8वीं का हो गया है टोटल पूरा, है ना। 8वीं का क्वेश्चन टोटल क्या हो गया है, ये पूरा। अब हम यहाँ पे हम उम्मीद करेंगे कि आप 8C लगा लोगे, नहीं लगा पाओगे तो हम 8C वाला हम इसको जो है बनाकर भेज देंगे, है ना। 8वीं हो गया है। अब हम यहाँ से अभ्यास 8C शुरू करते हैं ना। 8C
8B हो गया है, 8C पे चेक करते हैं, है ना। 8C में क्या है, गुणनफल करना है, लिखा है गुणनफल करना है क्वेश्चन नंबर 1 पे, सिर्फ और सिर्फ गुणनफल। जैसे जैसे क्वेश्चन नंबर 8B में किया गया है सेम टू सेम गुणा, सेम प्रोसेस से गुणा करना है। x+2 है और x+5 है, इनका आपस में मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। गुणा नहीं करने आ रहा है, इतना मैंने करके बताया, आता ही अब आ ही जाएगा समझ में, है ना। सेम उसी प्रोसेस से x का मल्टीप्लाई इसमें करना है, x की मल्टीप्लाई इसमें करना है। x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा x, क्योंकि x का मल्टीप्लाई x गुणे x होता है और x गुणे x का वैल्यू x²। जैसे 2 गुणे 2 बराबर हो जाए 2 का स्क्वायर, 3 गुणे 3 बराबर होता है 3 का स्क्वायर, वैसे y गुणे y बराबर हो जाएगा y²। y रहे x रहे कुछ भी रहे ऐसे ही सेम हो जाता है ना। यहाँ पर हो जाएगा x², फिर x का गुणा +5 में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5x, प्लस 2 का गुणा x में हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, प्लस 2 का गुणा 5 में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10। x² ऐसे ही रहेगा, ये x है ये x है, समान राशि है, इसे जुड़ जाएंगे, 5 और 2 आपस में हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा x और ये 10 ऐसे उतर जाएगा, इसके गुणनफल ये हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है, x-4 है और x+7 है, बस मल्टीप्लाई करना, इसका इसमें इसका इसमें करिए, x² + 7x, -4 का मल्टीप्लाई x में करिए, फिर -4 का मल्टीप्लाई 7 में करिए, -4 माइनस है, -4 का -4x हो जाएगा, -7 में हो जाएगा -28। अब इसमें x² है, ये x² ऐसे ही रहेगा, ये x है ये x है, ये प्लस है ये माइनस है, तो 7 में से 4 घटा देंगे तो क्या बचेगा 3x। प्लस चिन्ह कौन रहेगा, ये बड़ी वाली राशि का, क्योंकि ये +7 अधिक है इसलिए इसी का चिन्ह रहेगा, तो ये हो जाएगा +3x, -28 ही रहेगा। तो इस प्रकार से ये इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं, तीसरा भी कर सकते हैं, चौथा हम बता दे रहे हैं। चौथा है x² + 5 और मल्टीप्लाई x² -7 है। अब x² का मल्टीप्लाई x² में करना है, x² का मल्टीप्लाई इसमें करना है, कितना हो जाएगा, x² का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो x² x⁴ हो जाएगा, x² का इसमें होगा, ये प्लस है ये माइनस है, ये माइनस हो जाएगा और x² किसमें हो जाएगा -7x² हो जाएगा। अब ये +5 है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा 5 का 5x² हो जाएगा और ये हो जाएगा -35 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर देखिए x⁴ है, x⁴ ही रहेगा, -7x² है, ये x², ये दोनों आपस में तो ऐड होंगे कि नहीं होंगे, ये -7 है ये +5 है, तो 7 में से 5 घटा देंगे, चिन्ह माइनस है तो घटेगा, यानी माइनस चिन्ह आएगा क्योंकि इसकी राशि जो है बड़ी है माइनस चिन्ह वाले की, तो -2 हो जाएगा और x² सामने ऐसे ही लिख देंगे, ये हो जाएगा -35 हो जा रहा है ना। ये चीज़ समझ में आ गया। 8B भी यहाँ से आपका लगा लेंगे। अब हम करते हैं 9, क्वेश्चन नंबर 9, 8B का क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है x² - xy, x² - xy + y², है ना। x² - x² - y² में गुणा किसका करना है, x + y से, तो मल्टीप्लाई x + y कर देंगे, है ना। गुणा किसका करना है, यहाँ चिन्ह गुणे का है, x + y से गुणा करना, सेम प्रोसेस जैसे यहाँ गुणा करते आए हैं, यहाँ गुणा करते आए हैं और पीछे इन सब में जो गुणा करते हम आए हैं यहाँ पर देखिए वैसे ही सेम प्रोसेस में जैसे यहाँ पर ऐसे गुणा करते आए हैं सेम प्रोसेस में यहाँ पर भी गुणा करना है, लगाइएगा। उसके बाद जो आएगा, जैसे यहाँ पर x था तो हमने x का सिर्फ मान रखा, अब यहाँ y भी आएगा तो हम x और y का भी मान रखेंगे, है ना। तो इसलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, जो नहीं समझ में आएगा उसको हम फिर आगे की वीडियो में आपको बता देंगे। और आशा करते हैं ये वीडियो समझ में आई होगी, क्वेश्चन समझ में आया होगा। और 8B तक यहाँ तक आपका 8C तक कंप्लीट हो जाएगा। कल 8D और 8E हम दोनों चैप्टर को फिनिश कर देंगे, है ना। और बाकी सब ध्यान से पढ़ाई करिए।